ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जो आज हमारी गेस्ट हैं, शी इज द जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड ब्रांड्स एट पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मरियम दुर्रानी। सो ग्रेट टू सी यू टुडे। और आज मैं आपसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सुनूंगी, योर सक्सेस स्टोरी, एवरीथिंग रिलेटेड टू यू, योर ब्रांड, योर करियर जर्नी, सब कुछ। तो आज तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं मरियम से एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। Great, Sarah. I'm looking forward to it. ऑलराइट मरियम, तो हमारा शो है ब्रांड बोलता है। इट इज ऑल अबाउट ब्रांड्स। हम लीडिंग मार्केटर से हर हफ्ते बातचीत करते हैं, उनके ब्रांड्स के बारे में जानते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और उनकी प्रोफेशनल जर्नी फ्रॉम स्क्रैच। तो ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपकी कामयाबी का सफर जानना चाहेंगे कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की। बड़ा अच्छा और गहरा सवाल है। गहरा इसीलिए क्योंकि इसके लिए काफ़ी सोचना पड़ता है। लेकिन मैं इस सवाल में सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं कि थैंक यू वेरी मच कि आपने खुद ही कह दिया कि कामयाबी का सफ़र। आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी का एक सफ़र होता है और हमें पता नहीं चलता कि वो वाकई कामयाब जिंदगी थी कि नहीं टिल वी हैव लिव्ड टू द फुलेस्ट एंड प्रोबेबली शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लाइफ वी रियलाइज के वो कितनी सक्सेसफुल थी, कितने अप्स एंड डाउन्स। तो मैं अगर अभी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में बात करूं तो आई थिंक कि ये एक बड़ा ऑन गोइंग जर्नी है। रोजाना नई चीजें सीखने को मिलती हैं। इसी तरह मैंने आई थिंक अपनी प्रोफेशनल जर्नी का आगाज भी किया था। एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल था जो सीखा था और वो ये था कि लाइफ टाइम ऑफ लर्निंग। सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखना है। बिल्कुल। और आई थिंक ये एक बड़ा बेसिक फंडामेंटल है इंसान का। हमारी फितरत ही ऐसी है। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान को तख्लीक किया है कि वो बाय नेचर क्यूरियस है। एंड मेरे ख्याल से मेरे केस में कुछ इसी तरह रहा है कि मैं पैशनेटली क्यूरियस हूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि उस क्यूरियोसिटी को परसू करने के लिए आपको आपकी परफेक्ट नौकरी मिलेगी या परफेक्ट सैलरी मिलेगी या परफेक्ट गाड़ी होगी। नो, लर्निंग और सीखने की उस तजस्सुस के साथ आई थिंक आई स्टेप्ड आउट। मुख्तसरन ये कि मैंने अपनी स्कूलिंग जब मुकम्मल की तो प्रेशर ये था घर वालों की तरफ से कि साइंस होना चाहिए सब्जेक्ट। जब FSC में जाना है कॉलेज में साइंस होगा। आर्ट्स तो बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकते बिकॉज आर्ट्स वो लड़कियां करती हैं जिनकी शादियां होती हैं। तो उस प्रेशर में आके FSC में एडमिशन लिया सेंट जोसेफ्स कॉलेज में। आई वेंट टू सेंट जोसेफ्स कॉलेज। वहाँ मुझे आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी और उसमें डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। बहुत मेहनत करती हैं जो मेडिकल में जाती हैं लड़कियां, बहुत ज्यादा मेहनत। तो फिर ओनली ऑप्शन वाज मैथमेटिक्स, प्री इंजीनियरिंग। और मुझे भी पता था कि मुझे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन कोई और FSC करना है क्योंकि दुनिया को क्या कहेंगे अगर आपने FSC नहीं किया। और ऑप्शंस भी कम होते जी, तो रो धो के FSC हो गया खैर से। बट आफ्टर दैट आई थिंक वो जो उस जमाने में कम से कम 7-8 महीने की हॉलीडेज मिलती थी बिफोर यू कुड अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज एंड स्टफ। तो कुछ इधर उधर हाथ मारा, वही चीज़ों में अप्लाई किया जो उस जमाने में पॉपुलर थी। उस जमाने में जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत पॉपुलर था। इट वाज एन इमर्जिंग साइंस एंड और बड़ा उसको प्रीमियम और अच्छा तस्वुर किया जाता था। अ मॉडर्न फील्ड, वेरी मॉडर्न एंड न्यू। जी, कि कंप्यूटर साइंसेस में किसी तरह हो जाए तो आपका फ्यूचर बन जाएगा, यू नो। जिस तरह आजकल डिजिटल के बारे में कहा जाता है या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल कहा जा रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, MBA भी उस वक्त मेन स्ट्रीम में आ रहा था। बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन, सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे। सो आई एंडेड अप गेटिंग एन एडमिशन इन अ न्यू यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, व्हिच वाज ज़ैबिस्ट। ज़ैबिस्ट अब एक बहुत बड़ा नाम है। आई एम वेरी हैप्पी कि यूनिवर्सिटी बड़ा ग्रो किए। बट उस वक्त वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ BBA students. We were going to be the first experiment for Zabist. I'm also a proud Zabistian, by the way. Fantastic, that's high five. High five. So आई थिंक उस वक्त उस एक्सपीरियंस से ये सीखा दैट वी नीड टू लर्न टू टेक चांसेस। जहाँ मेरे बहुत सारे साथी रेनाउंड यूनिवर्सिटीज में गए क्योंकि उनको एडमिशन भी मिल गया, आई हैड टू बक माई सेल्फ अप एंड से कोई बात नहीं यार, अगर रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं हुआ, यू नीड टू टेक अ चांस ऑन दिस न्यू स्कूल। एंड आई थिंक हम बहुत फॉर्चुनेट थे। डॉक्टर जावेद लगारी गालिबन उस वक्त हमारे थे प्रोजेक्ट हेड फॉर द यूनिवर्सिटी, हु वाज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वहाँ उन 4 सालों में आई थिंक मेरी बहुत थिंकिंग शेप हुई। वो
मेरे बेस्ट ईयर्स थे ऑफ एजुकेशन, अगर मैं कहूँ तो, स्कूल के बाद, और उसने शेप किया मेरा पैशन कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। उन्हीं ईयर्स में आई थिंक हमने स्ट्रगल भी सीखी, इवन दो ज़ैबिस्ट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा डायलेमा ये था कि उसको कोई जानता नहीं था। सो जब हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते थे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ का HR डिपार्टमेंट्स हमें मॉक करते थे। वो कहते थे कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसका तो हम नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर सकते। उस ज़माने में रिप्यूटेबल मल्टीनेशनल कंपनीज ने बड़ा क्लियरली एक लॉ बनाया हुआ था, पॉलिसी थी कि हम 1-2 बिजनेस स्कूल्स के अलावा बाकी बिजनेस स्कूल्स को तो एंटरटेन ही नहीं करेंगे, चाहे वो इंटर्नशिप ही क्यों ना हो। एम्प्लॉयमेंट में तो गिवन था, मतलब हमारे यहाँ क्लासिफाइड सेक्शंस में उस जमाने में अखबार खाली डॉन ही होता था जिसमें बेस्ट नौकरियां आती थी। अब तो बहुत सारे मीडिया है, उसमें क्लियरली लिखे हुए होते थे यूनिवर्सिटीज के नाम, एंड ज़ैबिस्ट वाज नॉट देयर। तो आई थिंक उन अर्ली ईयर्स में जिस तरह वी हैड टू फाइट एज स्टूडेंट्स टू जस्ट गो एंड थ्रो आवरसेल्व्स आउट देयर एंड से हम भी टैलेंट है, टेक अ चांस ऑन अस, वी हैड टू डू द ड्रिल, we had to work very hard to fight for internship opportunities, and I think I was very fortunate. मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, I think अल्लाह का करम था स्पेशल मेरे ऊपर, I guess somehow I got some fantastic internship opportunities, और मुझे लोगों ने जो मेरे supervisors थे who were generous enough to teach me things, they would say this कि भाई you are coming from ज़ैबिस्ट, this is a pleasant surprise, and I felt proud. I used to feel proud as a kid back then कि अब इनको पता चलेगा ज़ैबिस्ट क्या है, you know what I mean? मुझे याद है मेरी जो MBA की इंटर्नशिप थी वो PSO में थी। PSO की इंटर्नशिप्स बंद हो गई थी। फर्स्ट टाइम PSO इंटर्नशिप के लिए ओपन हुआ था और 100 इंटर्न्स थे, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान्स बेस्ट बिजनेस स्कूल्स एट द टाइम, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के भी बच्चे उधर आए हुए थे। सो उस टाइम पे PSO ने अपना उधर घुसना भी एक बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए, बिकॉज इट वाज नॉट इजी टू गेट इन। वो हमारे कुछ ज़ैबिस्ट के साथी ऑलरेडी इन हो चुके थे, तो उनकी हेल्प से यू नो आई वाज द लास्ट वन टेकन इन, बिकॉज मुझे कोई यानी इंटर्नशिप भी नहीं दे रहा था, हालांकि आई वाज अ 3.8 GPA BBA ग्रेजुएट, बट आई वाज नॉट गेटिंग एन इंटर्नशिप बिकॉज who knows ज़ैबिस्ट। बसों में लटक के हम पहुंच गए टू द PSO हेड ऑफिस, एंड वो एक ग्राइंड पूरी थी। उन 8 वीक्स में जो हमारी इंटर्नशिप हुई, 6 वीक्स की इंटर्नशिप, एट द एंड ऑफ दैट डे आई एक्चुअली वन द बेस्ट इंटर्न अवार्ड। हमें पता भी नहीं था that we were being evaluated and that there will be an award afterwards. So बस वो लगे हुए थे, आपको पता है, आप सोच लें 100 स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, तो एक अलग चल रही होती है, राइट? एक अलग ही कल्चर डेवलप हुआ था, एंड एवरीबडी इज वर्किंग, एंड आपको पता है कि आप तो FC यूनिवर्सिटी के where you have taken a chance and other people. But I think that was a major turning point for me. Because when they announced my name कि ये बेस्ट इंटर्न है, it was least expected. जिंदगी में चांसेस लेने चाहिए, एंड जो अब बड़ी आम तौर पे बात कोट की जाती है कि कामयाबी, जिस टर्म से आपने स्टार्ट किया था ये गुफ्तगू, कामयाबी जो है वो एक सीधी लाइन नहीं होती, इट्स ऑलवेज कर्व्ड, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। आपको रिस्क लेने हैं, आपको चांसेस लेने हैं। आई थिंक वही चीज मैंने अपने करियर के साथ की है। मेरी फर्स्ट नौकरी ज़ैबिस्ट में ही थी, इंटरेस्टिंगली, एंड बट देन व्हेन आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट करियर, मैंने थोड़ा सा ब्रॉडकास्टिंग में भी शुरू में काम किया था, बिकॉज मुझे न्यूज ब्रॉडकास्टर बनने का शौक था। दिस इज बिफोर प्राइवेट TV चैनल्स, बाय द वे। तिजारती खबरें और CNBC की न्यूज होती थी, उसमें मैंने काम किया था टेलीबिज के लिए। लेकिन आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट जर्नी, आई रियलाइज्ड that I had to learn. जितना ज़्यादा मैं जल्दी सीख सकती हूँ, अर्ली स्टेजेस पे जितनी लर्निंग हो सके, सो मैंने लोकल कंपनियों के लिए काम किया, मैंने मल्टीनेशनल के लिए काम किया, मैंने इंडोनेशिया, सिंगापुर में भी काम किया, मार्केटिंग के शोबे से में ही रहते हुए, और दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड के साथ काम किया, which was again a huge learning opportunity for a marketer. So I think मैं उस सेंस में बड़ी फॉर्चुनेट रही हूँ कि अगेन मैंने न सिर्फ FMCGs में काम किया, मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी काम किया। फ्रॉम अ मार्केटिंग एंगल, आई थिंक एक बड़ी वो इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आप एक सेक्टर के नहीं होके रह गए, आपने डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया, जिससे आपका होराइजन और पर्सपेक्टिव फिर बड़ा होता है। सो The journey is still ongoing. To answer your question, सारा जर्नी अभी चल रही है, और अभी नहीं पता हमें कि वो कामयाब है कि नहीं। It's good to see कि आपकी लर्निंग क्लियर थी कि आपको मार्केटिंग ही परस्यू करना है, और उसी में अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, which is great. So listeners, हमारी बात हो रही है मरियम दुर्रानी से। She is the General Manager Marketing and Brands at Pakistan Cables Limited. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे। मरियम से और भी बहुत सारी
सारी बातें करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है मरियम दुर्रानी। शी इज द जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड ब्रांड्स एट पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। मरियम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि आपने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है मार्केटिंग डोमेन में, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कौन कौन सी कंपनीज थी, विच ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस यू वर्कड इन, और आपका ओवरऑल एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपोजर कैसा रहा? आई थिंक व्हेन यू लुक बैक एंड यू एबल टू सी कि इस वक्त ने मुझे कुछ सिखाया, आई थिंक ये रियल अकॉम्प्लिशमेंट होती है। मैंने जिन कंपनीज के साथ काम किया, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, कॉर्पोरेट करियर मैनेजमेंट ट्रेनी। बर्जर पेंट्स का एक बिजनेस डिवीजन था बर्डेक्स के नाम से, जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में डील करते थे। अगेन अनयूजुअल इंडस्ट्री, राइट, बट समहाउ वहाँ पे आई फाउंड माई सेल्फ देयर एंड देन वहाँ से आई मूव्ड ऑन। मैंने दूसरी जो कंपनी ज्वाइन की वो भी एक लोकल पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, डार्टेक्स इटर्नेट, जो थर्मोप्लास्टिक पाइप्स, वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री अगेन बट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। ये दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग लोकल कंपनीज थी जिनके कल्चर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे। सो आई थिंक जो मेरी बेसिक्स थी, जो आपको एक अर्ली करियर स्टेज पे चाहिए होती हैं, जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट आपको चाहिए होती है प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हुए, या जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको शार्प करने होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेज होता है आपका अर्ली ईयर्स इन अ कंपनी। आई थिंक मैं उस लिहाज से बड़ी फॉर्चुनेट थी बिकॉज डार्टेक्स में मुझे जो लोग मिले, जो मेरे सीनियर्स थे, दीज वर वेरी पीपल विद हाई इंटेग्रिटी। और अगर आपको शुरू में ही ऐसे लोग मिल जाएं, ऐसे प्रोफेशनल्स मिल जाएं जो आपको ग्रूम करें या काम के थ्रू सिखाएं कि वैल्यूज, वर्क वैल्यूज क्या होती हैं, इंटेग्रिटी को आपको किस तरह अपनी अपलिफ्ट करना है और मेंटेन करना है, अलॉन्ग विद जो आप काम सीख रहे हैं, ये आके जाके आपको बहुत हेल्प करता है। और आई थिंक मेरे लिए डार्टेक्स में ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि मैंने फिर डार्टेक्स से मूव किया टू मल्टीनेशनल फिलिप मॉरिस। वो उस वक्त पाकिस्तान में पहली बार आ रहा था, उन्होंने अक्वायर किया था लैक्सन टोबैको को, विच इज अगेन अ ह्यूज नेम। सो आई जॉइंड फिलिप मॉरिस एट अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। आई थिंक ये बहुत फॉर्चुनेट बात थी मेरे लिए। एंड देन लाइक आई विल ऑलवेज से फिलिप मॉरिस वाज अ ग्रेट अल्मा मैटर फॉर मी, बिकॉज वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ अमेजिंग माइंड्स, कंज्यूमर इनसाइट्स जिसको आप रिसर्च कहते हैं, रिसर्च के, ब्रांड बिल्डिंग के, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे लोग जो आपको मिल जाएं who are passionate about what they do, और उससे ज्यादा ये कि उनको सिखाने का भी शौक हो, बिकॉज आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे who are good at what they do बट उनको सिखाने का शौक नहीं होता। लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं जिनको सिखाने का भी शौक होता है और फिर वो बड़ा पैशनेटली सिखाते हैं। सो इस केस में आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट। मुझे वो 1, 2, 3 लोग मिल गए और मैंने उनसे बहुत सीखा। एंड आई थिंक इन PMI, यस, मैं आई वाज हेड ऑफ कंज्यूमर इनसाइट्स, रिसर्च, ब्रांड बिल्डिंग में मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स पे काम किया। आई हेडेड डिफरेंट ब्रांड्स। PMI में रहते हुए ही मैंने इंडोनेशिया का एक स्टिंट किया, फिर सिंगापुर का स्टिंट किया। तो जब आप इंटरनेशनल ब्रांड्स को ग्लोबल लेवल पे लॉन्च कर रहे होते हैं, उसका एक अलग और वो होता है, लर्निंग ही अलग होती है, बिकॉज आप एक सडनली यू आर थ्रोन इन अ डाइवर्स कल्चर। तो उसमें अब आपको कल्चरल चीज़ों को भी अब्सॉर्ब करना है और अपने आप को प्रूव भी करना है, that's tougher, but I think I enjoyed it. And then I think PMI में रहते हुए ही I realized that I was experiencing जिसको आप कहते हैं आम लफ्जों में corporate burnout. You get fed up of the grind. आप सुबह 8 बजे उठ गए हैं, आप 9 बजे तक ऑफिस का ही काम कर रहे हैं और आप घर जा रहे हैं और आप फिर दोबारा रात को 3 बजे उठ के ईमेल्स चेक कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट मूव हो रही है और मतलब you have to be on top of your things. And then you're traveling for work a lot, which is fine. I personally think it is okay if you're single also maybe. And if the work demands. And I know a lot of my married friends are able to pull it off. मेरे केस में ये था कि मेरी एक young family थी. I had a daughter at the time and who was a toddler. Oh, nice. So I felt कि somehow I am missing out. वो मेरी जो बेटी है उस वक्त वो टॉडलर थी, वो बड़ा हैप्पी बच्चा थी, बिल्कुल क्लिंगी नहीं थी, उसको कभी ये नहीं होता था कि द मदर इज नॉट अराउंड ड्यूरिंग द डे, बट मुझे होता था कि वेयर एम आई इन द इक्वेशन, यू वर नॉट एबल टू गिव हर टाइम। सो आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि भाई नहीं, आई थिंक मुझे एक मेंटल बैलेंस चाहिए लाइफ में, क्योंकि आई फेल्ट आई वाज नॉट हैप्पी एनी मोर, आई वाज डूइंग व्हाट वाज बीइंग डन। एंड व्हेन यू आर, मेरा अगेन लर्निंग की बात हो रही है,
जब आप खुशी नहीं होते तो somehow वो आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है. आपकी जो थिंकिंग है वो इम्पैक्ट हो रही होती है. मेरी फील्ड मार्केटिंग की ऐसी है कि आपको स्ट्रेटजी पे काम करना है, आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस देने हैं, आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है ब्रांड के लिए, फायर फाइटिंग करनी होती है रोजाना. द आइडियाज वर नॉट कमिंग टू मी बिकॉज आई थिंक डीप डाउन इनसाइड आई वाज नॉट हैप्पी बिकॉज You were not enjoying your work आई फेल्ट कि नहीं यार जिंदगी वो इतनी फुलफिल्ड नहीं है. इवन दो ग्रेट प्लेस, ग्रेट थिंग्स, आप लाइक यू सेड दुनिया की डेफिनेशन के हिसाब से बड़ी कामयाब जिंदगी है, बट डीप डाउन इनसाइड आई वाज नॉट हैप्पी. सो आई जस्ट देन डिसाइडेड इट्स टाइम टू कम बैक. क्योंकि आपने काफी कुछ अचीव कर लिया था उस टाइम पे. आई एम नॉट श्योर. आई थिंक वो मैंने अक्सर मैं जिक्र भी करती हूँ इस बात का. हमारी एक साथी हैं, उनसे मैंने काफ़ी सीखा है, डॉक्टर नाइला, IBA में होती हैं वो, यू नो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वो एक्सपर्ट हैं. वो ये उनकी थ्योरी ये है, वो कहती हैं कि अब ज़माना है करियर क्लॉक्स का. एम्प्लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस तरह नहीं है कि 27 या 28 ईयर ओल्ड है तो हाई पोटेंशियल है और वो मैक्सिमम देगा. आपको ये देखना है कि उसका लाइफ स्टेज क्या जा रही है, बिकॉज दैट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू व्हाट दे ब्रिंग टू वर्क. So I think मेरे लिए वो टाइम था that I wanted mental peace more. I prioritized it and I came back to Pakistan. And उसके बाद क्योंकि I started working at the age of 21 and I never stopped. मैंने कभी break नहीं ली. मैंने कभी break नहीं ली. You started very early. I think अगर मैं आज बोलती हूँ किसी को कि मैंने अपना MBA 21 में complete कर लिया था, लोगों को यकीन नहीं आता. But that's the truth. Because again इसकी भी एक रीज़न है. इसकी रीज़न ये कि मेरी जो वालदा हैं उनको बहुत शौक था कि सारे बच्चे बस जल्दी जल्दी स्कूलों में एडमिट हो जाएं. तो ये हमेशा मेरे साथ रहा है कि मैं क्लास में सबसे छोटा बच्चा होती थी. ये होता था मेरे साथ हमेशा. So anyways, but of course उसका एडवांटेज भी आपको मिला, getting done with your education very early and starting your career very early. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. और उसके बाद when I came back to Pakistan Cables reached out to me and I have been with them since then and it's been a fantastic journey. How long has it been? मैं पाकिस्तान केबल्स में 7 साल से हूँ. 7 साल से हूँ. और I think मुझे जो मेरी जॉब की सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है एट दिस स्टेज इन माई करियर स्पेशली दैट आई एम एबल टू क्रिएट वैल्यू. जिस इदारे के लिए मैं काम करूँ मैं वहाँ वैल्यू क्रिएट करूँ. अदरवाइज इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज कर दी. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री. आई थिंक दैट इज व्हाट इट शुड बी लाइक. जब आपने चूज ही मार्केटिंग की फील्ड कर ली, मेरा बड़ा एक सिंपल लर्निंग है मेरी कि अगर आप मार्केटियर बनना चाहते हैं और गुड मार्केटियर बनना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए और आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. दैट्स इट. एंड देन चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, You will excel. ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड बैरियर्स हैं, आई एम सॉरी टू से, जो वर्क प्लेसेस या एम्प्लॉयर्स करते हैं कि ओ जी इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए. येस इट हेल्प्स, देयर इज नो डिबेट अराउंड इट. लेकिन लाइक आई सेड, टेक चांसेस. टेक चांसेस. यू जस्ट डोंट नो कि वो टैलेंट के अंदर क्या वो चीज है दैट विल work and spark जो culture है उस इदारे का, and it will work for the better of that culture of that organization. Of course. So yeah, I agree with you on that कि different industries का exposure is important, especially for marketers. They should be open to any kind of industry. I firmly believe that too. But usually job requirements ऐसी होती हैं कि FMCG है तो 10 years का experience चाहिए, but in FMCG only, which is a setback. I think marketers के लिए industry specific होना नहीं चाहिए. All marketers should be, should explore different industries. So lovely to hear that, and I'm very happy to know कि work-life balance की वजह से you left such an amazing organization and you came back to Pakistan. सिर्फ अपनी family को क्योंकि आपने priority रखा. Your family became your priority eventually, which is a great thing. Lovely to hear that, Mariam. I'm so happy that you made that decision. So listeners, हमारी बात हो रही है मरियम दुर्रानी से. She is the General Manager Marketing and Brands at Pakistan Cables Limited. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, मरियम से और भी बहुत सारी बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है मरियम दुर्रानी. शी इज द जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड ब्रांड्स एट पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. सो ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि मरियम ने हमें बताया कि हाउ शी एंडेड अप एट पाकिस्तान केबल लिमिटेड, एंड वो अभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. शी हैज स्पेंट गुड 7 years ओवर देयर. सो मरियम, अगला सवाल मेरा आपसे होगा पाकिस्तान केबल लिमिटेड से ही रिलेटेड कि हाउ इज पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट, अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में? सारा, आई थिंक ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, पाकिस्तान केबल्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैंने सबसे लंबा स्टिंट किया है सो फार टू डेट, because it's been slightly more than 7 years कि मैं इनके साथ हूँ. तो I think very long time. That it is a very long time. मैं खुद भी कभी-कभी अब सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया, but no, but on a serious note. But there are two sides to it. Either you're having the best time there. हाँ, or I need to wake up and like smell the coffee. But I'll tell you what, I think on a serious note, पाकिस्तान केबल्स एक लोकल कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, बट इसकी ब्यूटी ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन या दिस कंपनी हैज बीन अराउंड पिछले 69 ईयर्स से. इंशाल्लाह इस साल हम 70 ईयर्स अपने मार्क करेंगे. Oh wow, that's great. But working in this company, I think it's a young company. The spirit is so young. 70 years के ज़रूर हैं, but the spirit, the energy, the drive, it's young. बड़ी fundamental values हैं हमारी जिनको हम prioritize करते हैं in the way we do what we do. Teamwork है, agility है, innovation है, passion है, transparency है, कुछ fundamentals हैं. ये वो behaviors हैं जो हम अपने लोगों में भी encourage करते हैं, because हम believe करते हैं कि ये वो values हैं जो हमारा culture बनाएंगी. और आप देख लें इस वक्त आप जितनी भी मैनेजमेंट लिटरेचर पढ़ेंगी वो सब यही कह रहे हैं कि पीपल आर नॉट एसेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर, पीपल आर द ऑर्गेनाइजेशन. Oh yes. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों की जो वो वैल्यूज़ हैं, वो जो पुराने ज़माने में हमारी अम्मियाँ और दादियाँ कहती थी ना, वो सही कहती थी. बिल्कुल. हम फॉर ग्रांटेड लेते थे उनकी बातें कि ये कदरें हैं या ये वैल्यूज़ हैं. हम कहते थे आपको कुछ नहीं पता. हाँ, हम बड़ा स्मार्ट अपने आप को समझते थे. बट अगर आप अब जाके देखें और अगर मैं ये सारी मॉडर्न पोजिशनिंग और पैकेजिंग हटाऊँ, इट बॉइल्स डाउन टू आप क्या वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं टू द वर्क प्लेस, और फिर वर्क प्लेस में कौन सी वैल्यूज़ को इनकरेज किया जा रहा है, रिवॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. ये फैब्रिक बनाती हैं कल्चर का. और अगर सॉलिड कल्चर, अच्छे कल्चर्स एम्प्लॉइज को मिलेंगे तो देन फिर वो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह फ्लरिश करती हैं. एक बड़ी कॉमन सेंस वाली मैं बात बता रही हूँ और आप शायद सोचेंगे कि ये तो बड़ा आसान है करना. इट्स नॉट. नो, इट्स नॉट. क्योंकि पीपल ब्रिंग अ लॉट विद देम टू वर्क प्लेस. मतलब आप कुछ भी कह लें, इंसान है ना, वो अपना अपना बैगेज हर एक का होता है और फिर हर एक की पर्सनैलिटीज होती हैं. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक द कल्चर एंड द स्पिरिट, इट्स वेरी यंग एंड एक अंडरस्टैंडिंग है कि ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ. वी आर द नंबर वन, वी पाइनियर है इंडस्ट्री का. पाकिस्तान केबल्स ने वायर्स एंड केबल्स स्टार्ट किया था पाकिस्तान में बैक इन 1953. बहुत सारे फर्स्ट्स हैं, माइलस्टोन्स अचीव किए हैं इस कंपनी में मेहनत से, और इस बिलीफ के साथ, एक बड़े सिंपल बिलीफ के साथ कि हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है पाकिस्तान में, हमने इंडस्ट्री को फरोग देना है और पाकिस्तान के लिए करना है. आई थिंक दैट इज अ बिट अबाउट पाकिस्तान केबल्स. एंड अगेन अगर मैं बात करूँ कुछ इनिशिएटिव्स की, तो हमने 3 साल पहले एज एन एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान केबल्स ई स्टोर लॉन्च किया था. सो लोग घर बैठे अब तार ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. या अभी ये कुछ 1 महीना पहले हमने व्हाट्सएप की फैसिलिटी भी एक्टिवेट कर दी. nice. और हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला. देयर आर पीपल जो नहीं चाहते कि वो ये जो हार्डवेयर मार्केट्स हैं वहाँ जाएं, वहाँ टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है. अगेन हमने इन्फ्लुएंस किया कंज्यूमर बिहेवियर को हमने शेप किया कि हाँ, आपको ये वाली प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल सकती है. वी वर द फर्स्ट वंस टू डू इट. हमारा सबसे बड़ा जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है ई स्टोर का. इस वक्त 650 से ज्यादा शहरों में हम मौजूद हैं. लोगों के लिए आसानी क्रिएट किया हमने, एंड वी आर वेरी हैप्पी. सो ई स्टोर इज वन. दूसरी एक चीज जो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं, उसका मैं जरूर हाईलाइट करूंगी, बिकॉज ये एक बहुत एक ऐसी चीज है जहां हम लोगों को रिवॉर्ड कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रिशियंस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट तबका है जो हमारी प्रोडक्ट के साथ बड़ा क्लोजली काम भी करता है. पाकिस्तान केबल्स का लॉयल्टी क्लब है जो बहुत पुराना भी है. सबसे पहले हम ही ने लॉन्च किया था और इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट एक्चुअली लॉयल्टी क्लब, वेयर हम इलेक्ट्रिशियंस को रिवॉर्ड करते हैं थ्रू लॉयल्टी पॉइंट्स एक्सेट्रा. फॉर हमारी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उन्हें पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसके अगेंस्ट फिर वो गिफ्ट्स रिडीम करते हैं. और हमने पूरे सिस्टम को, यही मैं आपको मजे की बात बता रही हूँ जो बहुत अच्छी लर्निंग थी हमारे लिए, पूरे सिस्टम को हमने डिजिटाइज किया हुआ है. सो एनीबडी वो ये अगर ये समझते हैं कि जी इलेक्ट्रिशियंस लिटरेट नहीं है
या वो savvy नहीं है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि वो अपने पॉइंट्स जो हैं SMS के थ्रू, WhatsApp के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, मल्टीपल हमने ओमनी चैनल्स अवेलेबल किए हुए हैं, सबमिट करा देते हैं और फिर कॉल सेंटर के थ्रू वो रिडीम कर सकते हैं, ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं और उन्हें उनके प्राइसेस मिल जाते हैं. सो दैट्स क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर इलेक्ट्रिशियंस टू मेक पॉइंट्स. बहुत मोटिवेटिंग होता होगा ये फैक्टर. इट इज. हमने हाल ही में लॉयल्टी क्लब के ही जरिए लॉयल्टी क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस की. नून अकेडमी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन क्लासेस देता है बच्चों को, ट्यूशंस. हमने 200 स्कॉलरशिप्स अनाउंस की लॉयल्टी क्लब मेंबर्स के बच्चों के लिए. कुछ इस किस्म की इनिशिएटिव्स हैं. सोशल इम्पैक्ट पे हम काफी काम करते हैं. 3 साल पहले पाकिस्तान केबल्स ने मुल्क का पहला और सबसे बड़ा मियावाकी बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया है नूरियाबाद में, विच इज एन इंडस्ट्रियल स्टेट. यहाँ पे 47,000 ट्रीज अब तक लग चुके हैं. एंड ये हमारा कमिटमेंट है, इंडिपेंडेंट कमिटमेंट है टू फाइट क्लाइमेट चेंज. That's great. Again, that's such a great initiative. Again, मतलब ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं था. बिकॉज आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज CSR या सस्टेनेबिलिटी के एम्बिट में जाहिर है उन चीजों के ऊपर फोकस कर रही हैं जहाँ बिजनेस इम्पैक्ट है. बट एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज थी विच वी फेल्ट स्ट्रांगली अबाउट, कंसिडरिंग कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है और आपके सामने है. पाकिस्तान सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है बाय क्लाइमेट चेंज. इवन दो पाकिस्तान बेचारा कंट्रीब्यूटर नहीं है, इज नॉट द बिगर कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट एक्शन या टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट. वी आर नॉट द सोर्स, लेकिन इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है और अब रहेगा. सो वी टुक इट टू हार्ट एंड हमने 3 साल पहले ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और अब वी एक्चुअली हैव अ फुल फ्लेजेड फॉरेस्ट. हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट पे जो एक नई फैक्ट्री अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमारा फॉरेस्ट फ्लरिश कर रहा है. एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. उसका अपना एक इकोसिस्टम बन गया है. वहाँ चिड़ियाँ भी आ रही हैं, बर्ड्स भी आ रही हैं, गुलेरियाँ भी आ रही हैं, शहद की मक्खियाँ आ रही हैं, छत्ते बना रही हैं. इट्स जस्ट अ न्यू लर्निंग ऑल टुगेदर. सो दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी आर डूइंग. That's great. Yeah. That's great. Lovely, mashallah. So glad to hear all these lovely activities that you're initiating. और इसके साथ साथ मुझे बताएं कि पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड how active is it on the digital front? क्योंकि आप जैसे कि आपको भी पता है of course you're heading the marketing department के digital advertising ने बहुत transform कर दिया है the entire domain of marketing. So how is it impacting your business or your marketing activities overall? You are absolutely right. आप सही कह रही हैं क्योंकि digital media is इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मीडियम है, कम्युनिकेशन मीडियम है. पाकिस्तान केबल्स वाज द अगेन पायनियर इन सेटिंग अप द होल सोशल मीडिया चैनल्स विद इन आवर इंडस्ट्री. हम इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं. वी आर प्रेजेंट देयर बिकॉज जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी बिफोर द शो, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स के साथ इंगेज कर सकते हैं, या कंज्यूमर ने अगर हमें रीच आउट करना है वो हमें रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट. बट उससे ज्यादा उनकी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना या रहना उनके माइंड में. एम्प्लॉयर ब्रांडिंग ले लें या कॉर्पोरेट पोजीशनिंग के एंगल से ले लें या कोई भी लेटेस्ट अपडेट है जो हमें उन तक पहुंचाना है, उस एंगल में आई थिंक डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. बिल्कुल. आई थिंक ओवर टाइम, क्योंकि अब कंज्यूमर की भी आदत हो गई है कि उनको हर चीज फौरन और जल्दी चाहिए. yes. ठीक है. डिजिटल मीडिया से ये हो रहा है कि हमारे व्यूइंग बिहेवियर्स और हमारे ये सारे बिहेवियर्स इम्पैक्ट हो गए हैं, तो हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए. उसके लिए भी आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज इस एज में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है. तो अगर आप किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं, आप सबसे पहले उसके सोशल मीडिया पेज पे जाके चेक करते हैं कि वो कर क्या रही है. ऑन अ पर्सन टू पर्सन बेसिस वी डू दैट. भाई वो कर क्या रही है, बट उसका इंस्टाग्राम तो कह रहा है कि वो खुश है. हाँ. ठीक है, लेकिन असल में कुछ और हो रहा है अनफॉर्चुनेटली. इसी तरह ब्रांड्स के केस में ब्रांड्स अपना स्टेटमेंट अपने ही पेज के थ्रू दे सकते हैं. बिल्कुल. ऑथेंटिकली. तो अगर कोई कंज्यूमर मिस इन्फॉर्म हो रहा है कि जी प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो गया है, फैक्ट्री ये हो गई है, थिंग्स लाइक दैट जो बहुत होती हैं आजकल, दे कैन गो एंड से कि नो द ऑफिशियल स्टेटमेंट इज सेइंग समथिंग एल्स. सो इट्स अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आल्सो, मेरे ख्याल से, जो बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में. ब्रांड्स अपने आप को बहुत आसानी से डिफेंड भी कर सकते हैं. कोई भी इस तरह की कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, एंड दे आर वेरी एक्टिव एंड इट्स वेरी इजी टू गिव आउट देयर मैसेज, ऑल थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. हमारी बात हो रही है मरियम दुर्रानी से, हु इज द जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड ब्रांड्स एट पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है.
ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है मरियम दुर्रानी, हु इज द जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड ब्रांड्स एट पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड। ओके मरियम, ये तो आपका अपना खुद का ब्रांड है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी कि यू एज अ GM मार्केटिंग, जब आप इंडस्ट्री का एक एनालिसिस करते हैं तो विच आर योर फेवरेट ब्रांड्स? आपको कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, विच यू थिंक आर डूइंग ग्रेट इन द मार्केट राइट नाउ? बड़ा मुश्किल सवाल है सारा, क्योंकि कुछ फेवरेट्स तो होंगे। हाँ, मैं आई अप्रिशिएट बहुत अ लॉट ऑफ वर्क बाय अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एज वेल एज लोकल ब्रांड्स। कंपटीशन तो बहुत है। हाँ, मतलब कोई जबरदस्त आइडिया मैं देखती हूँ, मुझे खुशी भी होती है और मैं सोचती हूँ मैंने क्यों नहीं किया। Oh, yes. मेरा वो वाला प्रॉब्लम है। बट आई थिंक लोकल ब्रांड्स में मुझे जो ब्रांड अच्छा लगता है, अगर मैं उनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को स्टडी करूँ, उनकी हिस्ट्री को देखूँ, तो आई थिंक नेशनल फूड्स बहुत अच्छा काम कर रहा है ब्रांड मार्केटिंग में। उन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जिस तरह इनोवेट किया है कॉन्स्टेंटली, पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इनोवेट करना और फिर उसको मेंटेन करना, क्वालिटी एस्पेक्ट्स को इंश्योर करना डाउन द लाइन। लोग समझते हैं ब्रांडिंग का मतलब होता है खाली टीवी पे इश्तिहार बनाना। ये नहीं है। एक्चुअली ब्रांडिंग इज बिल्कुल ये वाली बात कि आपको एक पूरा बिजनेस यूनिट चलाना है। बॉटम लाइन तक जो है वो ब्रांड टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टिपिकली, अगर आप FMCG सेक्टर्स वगैरह में देखें। उस लिहाज से आई थिंक नेशनल फूड ने, और अभी हाल ही में नेशनल फूड ने एक बड़ी पावरफुल कम्युनिकेशन कैंपेन भी चलाई थी। फॉर मी आई थिंक इट्स नेशनल फूड, क्योंकि उन्होंने जिस तरह प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन को ब्लेंड इन करके एक अच्छा मैसेज दिया है, एंड द फैक्ट कि इट्स अ लोकल ब्रांड। आई एम रियली प्राउड ऑफ सच ब्रांड्स जो लोकल ब्रांड्स वाकई अच्छा काम करें, बिकॉज़ देयर वेरी few actually. There are very few who can actually innovate. Yeah, so National Foods is one. अगर मैं local brand की बात करूँ, international brands में जो brand मैं personally I think I really like that I look up to, उसमें मेरी नज़र में Ferrari एक ऐसा brand है। मैं शायद एंड यूजर नहीं होंगी फेरारी का, लेकिन जब मैं उस ब्रांड की हिस्ट्री स्टडी करती हूँ एंड हाउ दिस ब्रांड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइमलेस ब्रांड्स हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, और उन्होंने जो एक प्रीमियम इमेज या परसेप्शन बनाया हुआ है उसके ऊपर उसका प्रोडक्ट 200% आज तक डिलीवर कर रहा है। इट्स नॉट इजी। सो मेरी नज़र में इस किस्म की जो ब्रांड्स हैं, वो फेरारी हो गया, या अगर हम और लग्जरी ब्रांड्स में ही देखें तो टिफनी मेरी नज़र में एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने अपनी वो एक क्लासिक अपील को समहाउ अक्रॉस जनरेशंस बड़ा सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर दिया है। लेकिन अगर मैं मॉडर्न ब्रांड्स की बात करूं, अगेन इंटरनेशनल एग्जांपल में केट स्पेड इज वन एग्जांपल। केट स्पेड एक स्टार्ट आउट हुआ था, उनकी जो क्रिएटर थी केट स्पेड, खुद उन्होंने स्टार्ट आउट किया था बैग्स का, हैंड बैग्स का वो एक ब्रांड था, लेकिन अब केट स्पेड इज अ लाइफस्टाइल। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखने की ये है कि केट स्पेड की अपनी जो सडन डेथ हुई, शी कमिटेड सुसाइड, शी किल्ड हरसेल्फ। अब ब्रांड क्रिएटर ब्रांड प्रोडक्ट के साथ इस केस में बहुत क्लोजली रिलेटेड था, इवन दो शी हैड सोल्ड ऑफ हर ब्रांड नेम टू अ प्रोफेशनल अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर। बट इसके बावजूद, हालांकि उनकी अपनी बड़ी ट्रेजिक एंडिंग हुई, द ब्रांड वाज नॉट इम्पैक्टेड। ये आई थिंक दिस इज द की फॉर एनीबडी टू लर्न। बॉडी शॉप के बारे में भी मैं यही कहूंगी कि जो क्रिएटर थी अनीता रॉड्रिक, उनकी आप किताब पढ़ें तो आपकी समझ में आएगा व्हाट, मतलब वो उनकी क्या पूरी स्टोरी थी। उन्होंने जिस तरह उस ब्रांड को नर्चर किया, अब अगेन उन्होंने वो बेच दिया था अपना ब्रांड। गालिबन इस वक्त बॉडी शॉप की ओनरशिप जो है वो आई थिंक लॉरियल के पास है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या लैंडकॉम के पास है, नॉट श्योर। लेकिन इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ब्रांड क्रिएटर के साथ डेड नहीं हुआ। Oh, yes. ये होती है ट्रू सक्सेस, कि वो जो है अक्रॉस जनरेशन ट्रांसेंड कर गया, वो नई मार्केट्स में चला गया, और उसकी जो हिस्ट्री है उसको लोग लुकअप करते हैं एज अ सक्सेस स्टोरी। दैट इज सक्सेस। और आई थिंक ऐसे ही ब्रांड्स बनाने की मजीद जरूरत है, ब्रांड स्टोरीज। अब टू बी ऑनेस्ट चैलेंज ही है ब्रांड मार्केटर्स का, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया और जो इतने सारे चैनल्स बन गए हैं, उसमें आप किस तरह ऐसी रिच यूनिक पर्सनल स्टोरीज लेके आएंगे जो लोगों के दिमाग में इस क्लटर में स्टिक रहेंगी। दैट इज अ रियल चैलेंज नाउ। डेफिनेटली दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग। इस तरह से ब्रांड को बिल्ड करना, दैट इज ट्रूली वन ऑफ अ काइंड, जो आपने इतनी अमेजिंग एग्जांपल्स दिए हैं। वेरी इंप्रेसिव दैट यू नो सो मेनी डिटेल्स ऑफ दीज ब्रांड्स। अमेजिंग। सो मरियम, हमने बहुत सारी बातें की अबाउट योर ओन ब्रांड, डिफरेंट ब्रांड्स। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि मरियम एज अ पर्सन, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? अगर आपको कभी फ्री टाइम मिलता है तो उसमें आपके क्या लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, हॉबीज वगैरह?
वेल सारा ऐसा ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज मैं भी ये सोचती हूँ कि फ्री टाइम नहीं मिलता टू बी ऑनेस्ट. बहुत सारे रोल्स हैं मेरे. मैं ब्रांड मार्केटर तो हूँ, दैट्स माई डे जॉब, बट आई थिंक आई एम अ फुल टाइम पेरेंट. वो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड बिकॉज आई एम अ मॉम हु इज इन मार्केटिंग, तो मैं समझती हूँ दैट माई चाइल्ड इज अ यूनिक ब्रांड फॉर मी. And that's one brand जिसका जो है 24/7 365 days a year, it's a non-stop brand management job for me. So with that it's tough to take time out for yourself. लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात की थी, ये बहुत ज़रूरी हो गया है दैट हम अपने लिए वक्त निकालें. एंड आई नो मैं बहुत रिटोरिकल साउंड कर रही हूँ, लेकिन मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है थ्रू सम वेरी पेनफुल एक्सपीरियंसेस कि आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा. चाहे वो एक दिन में वो 1 घंटा हो जो आप जिम में गुजार रहे हैं, या वो एक दिन में 1 घंटा हो जब आप ऑफिस से वापस ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और आप गाने सुन रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑफिस के बारे में भी नहीं सोच रहे और आप घर के बारे में भी नहीं सोच रहे, आप सिर्फ गाने सुन रहे हैं और एंजॉयिंग द मोमेंट. एग्जैक्टली. और चाहे वो 1 घंटा हो जो you somehow stole at home, you locked the door and you turned up the music and you started dancing because ये आपका हैप्पी आवर चल रहा है, your me time. ठीक है. ये बहुत जरूरी हो गया है. हर किस्म के प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, वर्क प्रेशर्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं जो हमने अपने लिए रखे हुए हैं, और अगर वो उस टाइम तक या उस एज तक अचीव नहीं होते, they hit hard. So मेरी हॉबीज हैं, to be honest with you, writing. I write a lot. Nice. And when I say writing, मैं short essays लिखती हूँ, मैं poetry लिखती हूँ. मैंने बहुत सालों बाद अपनी फैमिली की इंकरेजमेंट पे, बिकॉज मैंने कभी भी अपनी पोइट्री किसी के साथ शेयर नहीं की थी. मैं सिर्फ अपने लिए, फॉर मी राइटिंग इज गेटिंग दोज रॉ फीलिंग्स आउट फ्रीली, बगैर ये परेशान हुए हुए कि कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा. एक तो ये बड़ा प्रेशर होता है, राइट. सो मैं आई एम इन अ डिफरेंट जोन व्हेन आई राइट. मैं नहीं सोचती कि क्या कैसा लग रहा है, मैं किस तरह लिख रही हूँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, किसी ने पढ़ लिया तो मेरे बारे में क्या कहेंगे. मेरे लिए वो एक कैथार्सिस होता है. That's amazing. Okay, so now listeners, we're coming towards the end of the show. मरियम, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जो listeners हम अभी तक सुन रहे हैं और जो future के marketers हैं, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगी, जिस बात से मैंने आगाज किया था इस गुफ्तगू का, और ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है एक्चुअली, ये आइंस्टाइन का एक बड़ा अच्छा कोट मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, उससे मैंने इंस्पिरेशन ली थी कि बी पैशनेटली क्यूरियस, डोंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस और थिंकिंग कि भाई ऐसा क्यों है और क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं. और ये आपकी जिंदगी का कोई भी पहलू हो सकता है, ये खाली मार्केटिंग या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है. मैं इनफैक्ट मैं यंग मार्केटर्स को तो अब ये कहूँगी कि आई थिंक मेरी वो जनरेशन थी जो बहुत कंपार्टमेंटलाइज चीज़ों को लेके चलती थी, और ये हमने अपनी से पहली जनरेशन से सीखा था. जो बेबी बूमर्स थे या जो जनरेशन एक्स की वर्क फोर्स थी 65 to 79, 1965 और 1979 में जो लोग पैदा हुए, कंपार्टमेंटलाइज करके चलते थे हर चीज़ को. अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, हर चीज़ एजाइल हो गई, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं. सो आई वुड एंड आई रियली थिंक कि आपका यही एटीट्यूड दैट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बी पैशनेटली क्यूरियस. एंड द लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कम नज़र आती है अब, बी कंसिडरेट. सो मैं स्पेशली यंग मार्केटर्स को ये कहूँगी कि वाइल यू आर परसुइंग व्हाट यू आर परसुइंग, फैंटास्टिक, ये मत भूलें कि दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट. ये अपॉर्चुनिटीज आपके इम्तिहान होते हैं एज एन इंडिविजुअल. हम भूल जाते हैं ये. आपने तो किसी और को, एक बड़ी फोर्स है आउट देयर जिसको प्रूफ करके बताना है कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसके साथ क्या किया, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, टू द वर्स्ट ऑफ माई एबिलिटीज, बट हाउ डिड आई डू इट. हम ये समझते हैं कि बस बॉस खुश हो गया, जॉब हो गई. नो, कीप सेइंग लीडरशिप इज व्हाट यू आर डूइंग व्हेन नो वन इज वाचिंग. वो होना चाहिए ना, बेंचमार्क होना चाहिए, कैलिबर. और मेरी हम्बल जर्नी, मेरी बहुत हम्बल जर्नी है. आई थिंक उसमें आई हैव हैड टू जस्ट प्रूव दीज थिंग्स टू माई सेल्फ एंड इट्स नॉट ईजी. ये बड़ी हार्ड रोड होती है. मैं यंगस्टर्स को यही कहूंगी, ये बहुत मुश्किल रोड होती है. आप अकेले होते हैं इस जर्नी पे. आप इवेंचुअली रियलाइज करते हैं कि
मैं तो अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, बट आपको अपने आप को बकअप करना होता है और कहना होता है नहीं यार, देयर इज अ फोर्स इट्स वर्किंग फॉर यू, बिलीफ रखें, डोंट गिव अप। ओह यस, अगर टफ हालात आ रहे हैं तो समझें कि दैट्स गुड, बिकॉज द बिगर फोर्स आपको टेस्ट कर रही है। आप ये समझें, ये मत समझें कि मेरे साथ ही क्यों होता है। हाँ। मुश्किल लग रही है मेरी बात हजम करने पे, ये कभी कभी मुझे भी गुस्से में समझ में नहीं आती, बट दैट मीन्स वो फोर्स आपके करीब है, इट्स टेस्टिंग यू, बिकॉज वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी कर रहे हैं। दैट इज सो ट्रू। And then you'll see how things flow. yes. To be honest with you, I don't know if I make sense or not, but that's how I've experienced it, and that's how I see it. Very deep thought, I must say, but that's a clear message. I think that's the reality of our lives, जिसके बारे में हम इतना ज्यादा नहीं सोचते। Like आपने कहा कि हम अपने आप को सिर्फ अपने काम में इतना उलझा देते हैं कि बस यही सब कुछ है, but of course there is a bigger picture out there जो हम शायद मिस आउट करते हैं या निगलेक्ट करते हैं। So completely agree with you on that, Mariam. On that note, thank you so much for taking out time for coming to our studio today. इतने busy schedule से टाइम निकालना, हमारे स्टूडियो पे आना, इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको। थैंक यू सो मच। सारा, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे लिए बड़ा नया तजुर्बा था, एंड आई एंजॉयड इट एज मच टॉकिंग टू यू। That's amazing. Thank you so much, Mariam. So listeners, हमारी आज बातचीत रही मरियम दुर्रानी के साथ, who is the General Manager of Marketing and Brands at Pakistan Cables Limited. I really hope कि आपने हमारा आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा। जो भी आपका फीडबैक है, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे सोशल मीडिया के डिफरेंट पेजेस पर अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह से मैं आपकी होस्ट सारा हसनैन अब नेक्स्ट वीक फिर आऊंगी ब्रांड बोलता है में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज।